नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पूजा रावल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसका डायग्नोसिस अक्सर बहुत लेट होता है और ये बहुत महिलाओं को अफेक्ट करती है उनकी 20s से 40s के एज ग्रुप में, और ये है एंडोमेट्रियोसिस। तो आइए सिंपल शब्दों में समझें कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? नॉर्मली यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है जिसको हम बच्चेदानी की अंदर की परत भी कहते हैं। जब ये अंदर की परत जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाए तो हम इस कंडीशन को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ओवरीज या फेलोपियन ट्यूब्स में या रेक्टम में या इंटेस्टाइन्स में हर माहवारी पीरियड के दौरान जो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू और जगह होता है, पीरियड के दौरान ये भी ब्लीड करता है, पर ये ब्लड निकलेगा कहाँ से, और वहाँ पे बहुत पेन, स्वेलिंग, ये सब प्रॉब्लम्स लेडीज़ को होती है। इस सब में वहाँ पे उस टिश्यू में स्कारिंग भी होने लगती है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो अब तक क्लियर नहीं है कि 100% हम कह पाएँ कि ये क्यों होता है, पर कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन इसका पहला कारण है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड का ब्लड यूट्रस से उल्टा होकर पेल्विक कैविटी में चला जाए तो भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। चाहे जेनेटिक रीज़न, यदि आपकी मदर या सिस्टर को ये प्रॉब्लम है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और थर्ड है इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स। 20 से 40 वर्ष की महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है। जानते हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं, और अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो इसे इग्नोर मत करिए। पहला, पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान सिवियर पेल्विक पेन, हैवी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो। अगर आपको साइकिल के बीच में यानी अपने पीरियड्स के बीच में जब आपकी डेट नहीं आनी चाहिए तब आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग शुरू हो जाए अचानक से। अब प्रेग्नेंट होने में यदि आपको इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग रहती है, या फिर स्टूल पास करते टाइम भी आपको ज़बरदस्त पेन हो, तो भी ये इसके लक्षण हैं और आप इनको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कितनी सिवियर है आपको प्रॉब्लम, और आप आगे फैमिली प्लान करना चाहते हैं या नहीं, या आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पहला, पेन के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा, पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए जो मेडिसिन आती हैं, हार्मोनल मेडिसिन, वो आपको दी जा सकती हैं। सर्जरी, अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टिश्यूज़ हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो। और इन सबसे ज़रूरी बात, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से आपका डाइट अच्छी होती है तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है तो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होती है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉमन इशू है, बट बहुत लेट डायग्नोस होती है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करती रहती हैं। तो अगर आपको ये सारी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप भी अपने डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट कीजिए। और याद रखिए, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।